Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our next problem of chapter number 13, that is problem number 13.10. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है कि आपके पास टू पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरी करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पेयर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब हम कोई प्रॉब्लम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समझने में क्या है कि हमें पता होना चाहिए किस टॉपिक से ये न्यूमेरिकल है। सो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास ये टॉपिक है, दैट इज फ्रॉम के फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर हम टॉपिक यहाँ पर मैं लिख दूँ, मेंशन कर दूँ, तो हम कह सकते हैं ये टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। So this topic is from force on a current carrying conductor. इट्स मीन हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के हम डिफरेंट क्या करेंगे, रिजल्ट्स यूज करेंगे। ठीक है। सो अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमने डिफरेंट जो इक्वेशन देखी हैं कि हमारे पास कौन सी फोर्स लगती है और किस डायरेक्शन के किस डायरेक्शन के अंदर वो हमारे पास फोर्स एक्ट करती है। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम इसका स्केच बना लेते हैं कि हमारे पास कहता है क्वेश्चन में कि टू पैरेलल वायर्स हैं, दो हम वायर्स लेते हैं, लेट अस सपोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। सो लेट अस कंसीडर हमारे पास ये दो वायर्स हैं। अब उसने क्या पैरेलल हैं, तो एक और वायर हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। लेट अस सपोज ये दो वायर हैं। अब इन दोनों वायर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर अपार्ट। सो टोटल हमारे पास इनका डिस्टेंस हम क्या कर लेते हैं, आर कर लेते हैं। करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन और इसके अंदर हम करंट ले लेते हैं दैट इज इन दिस डायरेक्शन। सो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो हमसे पूछा गया है कि बताएं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम। मीन इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमने बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये कितनी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट जो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास करंट अगर फ्लो करता है किसी वायर के अंदर तो हम रूल यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो राइट हैंड रूल है कि थंब को प्लेस करें द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें होती सर्कुलर है, तो हमारे पास इसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब इनकी डायरेक्शन जो है ये ऐसे होगी, मीन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यहां से मैं डायरेक्शन शो कर देता हूं। अब ये वायर है, अब इसमें भी अगेन यूजिंग राइट हैंड रूल, तो हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, अब यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर बनेगी लेकिन क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सिंपल राइट हैंड रूल है। अब राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में थंब को प्लेस करें, ठीक है, तो थंब हमारा यूं आ जाएगा, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसे होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। इट्स मीन यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन शो करूँ तो ऐसे होंगी। ठीक है। अब इट्स मीन अगर हमारे पास इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है B1 फॉर एग्जांपल और इसकी वजह से मैं B2 कह देता हूँ। सो सबसे पहले देखना है कि सेंटर के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमारे पास कैसे होगी। सो द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, यहाँ पर हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें, दोनों
मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2, यहाँ पर अगर देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो सेम डायरेक्शन है, दोनों फील्ड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, B1 प्लस B2। तो इस तरह से हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को समझ के हमें पहले देखना है कि व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इन बोथ द वायर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास इस तरह से फील्ड ऐड हो जाएगी, हमने स्केच बनाकर देखा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों फील्ड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देखेंगे व्हाट इज B1 व्हाट इज B2, ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो गिवन डेटा के अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो गिवन डेटा में कहता है टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस R इज इक्वल टू, मैं इसको 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। 10 सेंटीमीटर मीन 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पेयर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है दैट इज 8 एम्पेयर। ठीक है, सो ये गिवन डेटा है और हमने क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट, सो कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B एट पॉइंट P। ठीक है, मैं B एट पॉइंट P लिख देता हूँ, कितनी है। सो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। सो कैलकुलेशन में देखते हैं कि क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में हमने क्या करना है, B फाइंड करना है। सो फ्रॉम द फिगर हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P इज इक्वल टू the magnetic field due to current carrying wire 1 plus magnetic field of the current carrying wire 2, दोनों की ऐड हो जाएगी। अब व्हाट इज B1 एंड व्हाट इज B2। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, अब अगर इसी एक वायर को देखें, फॉर एग्जांपल ये सिंपल एक केस है, तो सिंपल अगर केस देखें कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट के अबाउट किसी डिस्टेंस R के अबाउट B की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन बन जाता है, फिर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वायर है, इस वायर में अगर हमारे पास क्या कर रहा है, कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी डायरेक्शन, वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो इस वायर से किसी डिस्टेंस के ऊपर जब हम वैल्यू ऑफ B कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सा है, उसके लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ। सो एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है B इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाता है 2πr। इसी तरह से प्लस B2 भी हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है पॉइंट का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर टोटल हमने R लिया है तो ये भी हमारे पास जो होगा, इसको मैं R1 कह देता हूँ, लेट अस सपोज इसको हम R2 कह देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है इसको हमने R2 का है, और यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर का डिस्टेंस है इसको R1 कह देते हैं। अब हमारे पास क्या, व्हाट इज R1 एंड व्हाट इज R2। अगर टोटल दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है R है, तो यहाँ तक हाफ में क्या आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। यूजिंग R1 इज इक्वल टू R/2 एंड R2 भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, R/2। सो द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr/2 प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr/2। ठीक है, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करें तो 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय πr प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय πr। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज, एलसीएम लें तो इट बिकम्स 2 टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय πr। नाउ यूजिंग द वैल्यू, अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है, अब हम सारी वैल्यूज यूज करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 4π इंटू 10 की पावर -7। करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 8 एम्पेयर डिवाइडेड बाय पाई इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही लिखें। एंड आर अब हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास जो R की वैल्यू है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कैंसिल करें, पाई इज कैंसिल विद पाई, ठीक है, 2 इज कैंसिल विद 5, ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू 4 8 32 इंटू 10 की पावर, अब -7 और ये -2 पर जाकर क्या हो जाएगा, -7 + 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 5। b इज इक्वल टू 32 को 5 पे डिवाइड करें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर, ये आपके पास प्लस इंटू माइनस करें तो ये -5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज टेस्ला, यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, टेस्ला। सो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b which is at the center of the two wires carrying current in opposite direction। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो वायर्स हैं तो उनके दरमियान सेंटर के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इससे बहुत से क्वेश्चन एज ए न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमडीकैड में ईटा के अंदर आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इसी प्रॉब्लम को कि इससे कौन कौन से डिफरेंट एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो होप आई स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम सही तरह से समझ आ गया है।